अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक हैं? बेटे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है कैपेसिटर को स्टडी किया था। कैपेसिटर का बेसिक जो उसकी वर्किंग थी और उसकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन थी, उसका आइडिया जो है हम लोगों ने लिया। उसके बाद हम लोगों ने कैपेसिटर के लिए इक्वेशन पढ़ी जो कि थी Q इज़ इक्वल टू सी वी। Q क्या है? Q जो है वो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है और वो किसी एक प्लेट के ऊपर चार्ज है। मोस्टली जो है वो हम लोग प्लस Q चार्ज या पॉजिटिव प्लेट का चार्ज जो है वो लेते हैं। होते दोनों नंबरिंग के अंदर सेम है, जितना पॉजिटिव प्लेट वाली के ऊपर चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव प्लेट वाली के ऊपर चार्ज होगा। हाँ, अगर नेट चार्ज की बात कर ली जाए कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के ऊपर नेट चार्ज कितना है, तो वो ज़ीरो होता है। एक के ऊपर पॉजिटिव, और जितना एक के ऊपर पॉजिटिव है दूसरे के ऊपर भी उतना ही नेगेटिव होगा। तो आज जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, जो बुक के अंदर आर्टिकल दिया है, जो हमारा आज का लेक्चर है, वो है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लास्ट टाइम हमने जब कैपेसिटेंस पढ़ी तो कैपेसिटेंस हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी और लेक्चर के अंदर हमने देखा, कंडीशंस देखी या डिपेंडेंस देखी कि कैपेसिटेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करती थी और किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं थी करती। तो तब मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट जाके हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का रिलेशन भी निकालेंगे और जो चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कही थी कि इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, वही हमारे पास रिलेशन के अंदर आएंगी। अगर किसी ने पिछला लेक्चर जो है वो नहीं देखा, उसके अंदर बहुत बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं कैपेसिटर की वर्किंग बताई है कि कैसे चार्ज एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो वो लेक्चर जो है अगर किसी ने नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो लेक्चर जाके देख सकता है बच्चा। तो आए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हमारा आर्टिकल जो कि पहले बता दिया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने फाइंड करना है। फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, कि लास्ट लेक्चर के अंदर बता दी थी 2-3 पॉइंट्स जो थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बताए थे, 2-3 और इसमें ऐड करने हैं। हमने ये बताया था उस लेक्चर के अंदर पढ़ा कि 2 मेटेलिक प्लेट्स होंगी, दोनों कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो उनकी लेंथ के लिहाज से बहुत कम होनी चाहिए, या इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो फासला है वो बहुत कम होना चाहिए। अब इसी पॉइंट को थोड़ा सा हमने नेक्स्ट लेके चलना है। फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशन बनती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, 2 मेटल प्लेट्स होंगी जो पिछली ही है, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। अब इस प्लेट का भी कोई ना कोई पर्टिकुलर एरिया है, इसका भी पर्टिकुलर एरिया है। इसके एरिया को मेंशन किया A1 के साथ, इसको A2 के साथ। तो बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो नेक्स्ट कंडीशन आएगी वो ये है कि दोनों प्लेट्स का एरिया जो है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। नंबर 1 प्लेट का एरिया नंबर 2 प्लेट के एरिया के इक्वल हो, A1 इक्वल होना चाहिए A2 के, ये कंडीशन। इसके बाद ये जो D है ये मच स्मॉलर होना चाहिए किससे? एरिया ऑफ दी प्लेट्स। चाहे इसका एरिया ले लें चाहे इसका, चूँकि दोनों इक्वल हैं, तो ये D जो है वो मच स्मॉलर, वेरी स्मॉलर होना चाहिए किससे? एरिया ऑफ दी प्लेट से। अब एरिया ऑफ द प्लेट से अगर ये जो हमारा सेपरेशन है प्लेट्स के दरमियान, जो सेपरेशन है वो बहुत ही कम हो, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? उसकी वजह से हमारी ये प्लेट्स जो हैं ये कैसे बिहेव करेंगी? ये एज ए इनफाइनाइट शीट बिहेव करेंगी, जो कि हम एप्लीकेशन ऑफ गाज़ी लॉ के अंदर पढ़ के आए हैं, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। तो ये एक इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेंगी ये दोनों प्लेट्स। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो बहुत कम है। और ये कौन सी प्लेट्स हैं जी? ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। तो बच्चे पूछते हैं सर हमने तो कभी भी ऐसा कैपेसिटर देखा नहीं जिसके अंदर प्लेट्स जो हैं वो इनफाइनाइट लेंथ की हो, सभी फाइनाइट लेंथ की होती हैं। कोई इतना कैपेसिटर होगा, कोई इतना कैपेसिटर होगा, उनके अंदर जो प्लेट्स हैं वो भी कैसी होंगी? फाइनाइट लेंथ की होंगी। तो बेटे यहाँ पर जो इनफाइनाइट का वर्ड लिखा हुआ है ये रिलेटिव कंडीशन है। आप इसको समझने के लिए सिंपल ये कंसिडर कर लें कि हमने एक चूंटी को पकड़ा है, चूंटी को पकड़ के इस बोर्ड पे यहाँ पे छोड़ दी है। अब वो चूंटी जब इर्द गिर्द अपने देखेगी तो उसे हर तरफ वाइट बोर्ड की सरफेस ही दिखाई देगी। वो ये इमेजिन ही नहीं कर पाएगी कि हमारे वाइट बोर्ड के नेक्स्ट साइड पे वॉल भी है।
तो इसलिए उसके लिए ये सरफेस एज ए इनफाइनाइट बिहेव करेगी। अब उसी चुंटी को इन दोनों प्लेट्स का जो डिस्टेंस है वो बहुत, सेपरेशन जो है वो बहुत कम है। अगर उसके दरमियान में ला के छोड़ दिया जाए तो वो जिस तरफ को भी देखेगी उसे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगी, पैरेलल प्लेट्स दिखाई देंगी। चाहे वो ऊपर की तरफ देख ले, चाहे वो नीचे की तरफ देख ले, चाहे वो पीछे की तरफ देखे या आगे की तरफ। तो इनफाइनाइट ये टर्म जो है ये एक रिलेटिव टर्म है। इस सेंस के अंदर हम कहते हैं कि जब सेपरेशन जो है वो बहुत कम होगी इस एरिया से, इन प्लेट्स के एरिया से, तो हमारी ये प्लेट्स एज ए इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस बिहेव करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो हमारी है कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो कोई ना कोई इंसुलेटर मीडियम होना चाहिए, कोई डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए। जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि या वो एयर होगी या वैक्यूम होगा या कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग इसके अंदर रख सकते हैं, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में रखा जा सकता है। अच्छा, तो ये थी बेसिक कंडीशंस हमारे पास किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। कोई भी कैपेसिटर अगर इन कंडीशंस को ओबे करेगा तो हम कहेंगे वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब आ जाएं इस चीज़ के ऊपर। बुक्स के अंदर जितनी डायग्राम्स बनी हैं वो ये रेक्टेंगल शेप के अंदर बनी हुई हैं। तो क्या बताएं बेटा, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं है? कंडीशन चेक करें। दो मेटल प्लेट्स हैं, दोनों जो है वो एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। ये ऐसे ही है जैसे डिस्क होती है डीवीडी वाली, जो सीडी रोम के अंदर हम डिस्क डालते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क डालते हैं, तो वो ले ली हमने, वो मेटल की वैसे डिस्क कट कर ली। दोनों जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रख दी हुई हैं और दोनों का एरिया A1 A2 दोनों सेम है। थर्ड कंडीशन भी पूरी हो गई। दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है, जो दोनों के दरमियान ये वाला डिस्टेंस है D, ये बहुत स्मॉलर हो किससे, एरिया से, और इनके दरमियान मीडियम भी इंसुलेटर हो, तो ये क्या होगा, इसको भी हम यही कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लाजमी नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लेट्स रेक्टेंगल की फॉर्म में ही हों, तो डिस्क की फॉर्म में भी हो सकती हैं। अब थोड़ी सी वर्किंग को भी एक्सप्लेन कर दूं, जो पिछले लेक्चर के अंदर की थी एक्सप्लेन, कि जैसे ही हम इन प्लेट्स को बैटरी के साथ अटैच करेंगे क्या होगा। इनिशियली दोनों मेटल प्लेट्स कैसी हैं, न्यूट्रल हैं। इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद हैं, पॉजिटिव भी, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस अपनी जगह पे क्या है, फिक्स हैं। यहाँ से ये प्लेट जो है, ये प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दी सेल के, और ये प्लेट जो है ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने अटैच कर दी, ये फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट। अब बेटा इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, इनिशियली वो ज़ीरो होगा जब तक हमने इसको किसी बैटरी के साथ या सेल के साथ अटैच नहीं किया। तो अब क्या होगा, इसके अंदर मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, किस तरफ, अपनी तरफ। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या करेंगे, अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ये किस तरफ मूव करेंगे, ये इस प्लेट की तरफ मूव करेंगे। ये सेल ये नहीं कर रहा, पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने पढ़ा था कि ये चार्जेस प्रोवाइड नहीं कर रहा, सिर्फ चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, चार्जेस की रीअरेंजमेंट करवा रहा है। तो अब जितना नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर से निकलेगा उतना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन निकला तो वो किधर आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो गया तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो हम कह देंगे -1e है। इलेक्ट्रॉन एक के ऊपर चार्ज ई होता है तो हमने कह दिया -1e। यहाँ पे कितना, यहाँ पे +1e आ गया। सेकंड निकलेगा, थर्ड निकलेगा, तो ऐसे एक प्लेट पूरी की पूरी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, और दूसरी प्लेट जो है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट हमारे पास आ जाएंगी। तो ये है हमारे कैपेसिटर की वर्किंग। अब इन चीज़ों को मैं अरेज करने लगा हूँ कि हम लोग फार्मूला बनाते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ये हमारे पास आ गई डायग्राम, और ये एरो हेड जो है ये
भी अरेज कर देते हैं। ये सिर्फ आप लोगों को जो है वर्किंग का बेसिक आइडिया देना था। अगर किसी बच्चे ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो पिछला लेक्चर ज़रूर देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उसका मौजूद है। कैपेसिटर का बेसिक आर्टिकल है ये। आप लोगों के एक दो आर्टिकल्स और हैं जो कि आप लोगों की बुक के अंदर मौजूद नहीं हैं। मैं भी 2 से 3 वीडियोस उस पर मैं बनाऊँ और उसका लिंक भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में बाद में ऐड कर दूंगा। वो होंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पे, यानी कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। और इसके अलावा जो हमारी इक्वेशन है Q = CV, उसकी तीनों टर्म्स के दरमियान, तीनों में से किसी 2 के दरमियान जो ग्राफ्स होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलें जी, अब हम लोग अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस है, हम लोग उसका फार्मूला बनाना चाहते हैं या उसकी डिपेंडेंस चेक करना चाहते हैं किस पे डिपेंड करती है। बेटे कंसीडर कर लें हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट जो है वो मेटेलिक की हैं। दोनों का एरिया जो है वो सेम है और वो किसके इक्वल है जी, वो A के इक्वल है। ये लें 1 अरेज कर दिया 2। दोनों का एरिया किसके इक्वल, A के इक्वल। दोनों के दरमियान सेपरेशन क्या, D। दोनों के दरमियान जो हमारा मीडियम है वो क्या है, वैक्यूम है। वो क्या है, वैक्यूम है। तो इसको जब हम लोग सेल के साथ या बैटरी के साथ अटैच करेंगे तो क्या होगा, हमारी ये जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस सारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम लोग कंसिडर कर लें कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो प्लस Q है, जिसके ऊपर प्लस पॉजिटिव चार्ज आया है उसके ऊपर प्लस Q चार्ज है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया उसके ऊपर नेगेटिव Q चार्ज है। और Q चार्ज वही है जो कि हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, Q = CV। और मैंने पहले बताया कि Q चार्ज हम सिर्फ ये लेते हैं एक प्लेट का। अगर नेट चार्ज की बात करें तो फिर टोटल चार्ज 0 है कैपेसिटर के ऊपर। तो अब एक और चीज़ देख लें कि चूँकि दोनों का एरिया सेम है, इसका भी एरिया सेम, इसका भी एरिया सेम, जो हमारे पास चार्ज है वो Q, नंबर ऑफ़ चार्जेस इस पर भी सेम, नंबर ऑफ़ चार्जेस इस पर भी सेम। तो हमारी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कि किसके इक्वल होती है जी, चार्ज पर यूनिट एरिया के। जब चार्ज भी इस पे सेम, इस पे भी सेम, एरिया भी इसका इसके इक्वल है तो सिग्मा भी क्या होगी, दोनों के इक्वल होगी। यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे भी सेम होगी, यहाँ पे भी सेम होगी। अब हम लोग वही रिलेशन जो हमने पढ़ा Q = CV, वहाँ से रिलेशन लिख सकते हैं C = Q/V। और मीडियम कौन सा है जी, वैक्यूम है। तो बेटे हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला आर्टिकल, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 प्लेट्स के दरमियान अगर हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल आती है जी, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेट्स, या जो है इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन होगी उसके इक्वल होगी। तो हमारे पास इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है, V के इक्वल है। चूँकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है और जितना पोटेंशियल इस बैटरी के ऊपर होगा उतना पोटेंशियल ये आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों प्लेट्स के दरमियान। दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल V है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस D है। तो एज वी नो दैट E = आ जाएगा यहाँ पे V/D। ये उसी रिलेशन से लिखा जो हमने पढ़ा था, E = -ΔV/ΔR। अब चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V के इक्वल है, ΔR यानी कि डिस्टेंस कितना है D। माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता था। अगर किसी ने ये आर्टिकल नहीं देखा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, देख सकता है। E = V/D। यहाँ से पोटेंशियल जो है इक्वल आ जाएगा E × D। अब E यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास 2 अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स हों ऑफ इनफाइनाइट लेंथ की, या पैरेलल शीट्स हों ऑफ इनफाइनाइट लेंथ की, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इन दोनों के दरमियान, यहाँ पर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी
वो किसके इक्वल होगी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस सरफेस चार्ज डेंसिटी और इन दोनों के दरमियान जो मीडियम है उस पे डिपेंड करती है क्या, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर जो हमारी फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये सबको पता है, ये मैंने शो नहीं की। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ गया सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा किसके इक्वल है, सिग्मा हमने पढ़ लिया चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का रिलेशन ये लिखा हुआ है, वही वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू ऊपर आ गया, ए नीचे चला गया, डी ओवर एप्सिलॉन नॉट वैसे ही आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इसको नेम इक्वेशन 2 का दिया, इसको नेम इक्वेशन 3 का दे दिया। अब ये वैल्यू सारी, ये वाली वैल्यू हम लोग कहाँ पे पुट करने जा रहे हैं जी, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जहाँ पे हमें v की वैल्यू चाहिए थी वो हम पुट कर देंगे। यानी इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल v है वो किसके इक्वल आ गया, क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। यही वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे v की जगह, तो डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आ गई। ये हमारा जो q है, ये q इस q से कट गया, a एप्सिलॉन नॉट, इतनी टर्म जो है ये किधर चली जाएगी, ये ऊपर आ गई, तो a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन बेटे, कैपेसिटेंस व्हेन वैक्यूम इज मीडियम, जब हमारे पास दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या है, वैक्यूम है, तब हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला बना a एप्सिलॉन नॉट d। तो इस रिलेशन को अगर देखें किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, डायमेंशंस पे डिपेंड कर रही है, किसकी, प्लेट्स की जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस मीन्स यानी कि उसका जो एरिया है उस पर, और उसके जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड कर रही है। और हमारे पास थर्ड चीज़ क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि ये मीडियम पे भी डिपेंड करती है। अब मीडियम पे कैसे डिपेंड करती है, अगर एयर या वैक्यूम के अलावा हम लोग कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो फिर कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी हम लोग नेक्स्ट इसी वीडियो के अंदर आप लोग नेक्स्ट चल के देखेंगे। तो अभी ये रिलेशन आ गया, वैक्यूम, अगर प्लेट्स के दरमियान, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम मौजूद हो तो कैपेसिटेंस फाइंड करनी हो, सिंपल क्या करेंगे, एरिया मल्टीप्लाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स। ये तीनों वैल्यू हो तो हम कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल है जी एक, तो आप लोगों ने बेटा बताना है कैपेसिटेंस क्या होगी, कि हमारे पास दो डिस्क शेप प्लेट्स हैं, दोनों का जो रेडियस है वो r है, दोनों के दरमियान सेपरेशन जो x है, बताएं इसकी कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला क्या होगा। तो दोनों के दरमियान मीडियम भी क्या है, वैक्यूम है, तो यही रिलेशन C वैक्यूम इक्वल एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना चाहते हैं जी हम, एरिया, डिस्क का एरिया या सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, पाई r स्क्वायर, साथ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, चूँकि वैक्यूम है, और नीचे क्या सेपरेशन, सेपरेशन को उसने x का नेम दिया हुआ था, ये वैल्यूज़ हमारे पास उसने दी होंगी, ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर की। तो ऐसे लॉट ऑफ एग्जांपल, लाजमी नहीं कि एरिया ही दे, वो दे सकता है इसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर है, इसकी विड्थ जो है वो 3 मीटर है, इसके दरमियान जो सेपरेशन है वो उसको x नेम दे देता है, d नेम दे देता है, वो 2 मीटर है, बताएं जी, और इसके दरमियान मीडियम जो है वो एक वैक्यूम है, बताएं इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। तो आप सिंपल रेक्टेंगल है तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करेंगे, जो इसके दरमियान सेपरेशन चाहे वो d हो चाहे वो x हो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, परमिटिविटी ऑफ जो फ्री स्पेस है वो पुट करेंगे। अगर हमारे पास मीडियम कैसा है, वैक्यूम है, तो हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी किसी भी कैपेसिटर की। तो ये था कैपेसिटेंस फाइंड करने का मेथड, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला हमने ड्राइव किया। अब हम लोग देखेंगे कि अगर मीडियम जो है वो वैक्यूम ना हो, एयर ना हो, कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, फिर कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। जी बेटे, हमने कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला जो है वो ड्राइव कर ली है। जब दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई जो मीडियम है वो क्या होगा, वो वैक्यूम था।
तो अब कंसिडर कर लें कि अब हम देखने जा रहे हैं बेटे फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि दोनों प्लेट्स कैपेसिटर की इन दोनों प्लेट्स के दरमियान अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए, कोई इंसुलेटर मीडियम रख दिया जाए, वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम रख दिया जाए या एयर के अलावा और कोई मीडियम रख दिया जाए, तो फिर हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो हम लोग देखेंगे। अगर इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है ये देखेंगे, और अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है तो फिर कितने फैक्टर से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, ये चीज़ें अब हम लोग देखेंगे। बेटे कंसिडर कर लें हमारे पास एक चार्जड कैपेसिटर है जिनकी दोनों प्लेट्स के ऊपर अपोजिट चार्ज है, एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, एक के ऊपर माइनस क्यू चार्ज, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक वोल्ट मीटर को। इन दोनों प्लेट्स को अटैच कर दिया वोल्ट मीटर के साथ। तो जब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम था, यहाँ पे मीडियम जो है वो क्या है, वैक्यूम है, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई V1, वो कोई भी होगी वो V1 होगी। अब अगर हम लोग ये करें कि इसी कैपेसिटर के अंदर इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में कोई क्या रख दें, कोई और इंसुलेटर मीडियम जो है वो रख दें, तो फिर हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है या पोटेंशियल डिफरेंस जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि ये जो है हमारे पास एक इंसुलेटिंग मीडियम हमने इसके दरमियान में रख दिया, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान। तो वोल्ट मीटर की जो वैल्यू है वो वोल्ट मीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी ड्यू किस तरफ, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ वो शो करवाएगी। अगर वो पहले नीडल जो है वो ऐसे है, वैल्यू उसकी ज़्यादा है, तो फिर वो पीछे की तरफ ज़ीरो की तरफ जाना शुरू कर देगी। ज़ीरो नहीं होगी लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा जैसे ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम रखेंगे। और जो वैल्यू होगी उसको हम नेम दे देते हैं V2 का, कि जैसे बता दिया कि ये जो V2 होगा ये कम होगा किससे, V1 से। यानी कि जब वैक्यूम था तो तब जो पोटेंशियल था V1 उससे डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस आया V2 वो क्या होगा, कम होगा, V2 लेस देन है V1 से। तो हमारे पास जो कैपेसिटर की इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग C = Q/V के। अगर C वैक्यूम है तो वैक्यूम जब था तो तब जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई थी वैक्यूम के लिए V1 थी, मीडियम के लिए V2 थी। तो वही रिलेशन लिख लिए, वैक्यूम के लिए वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 आ गया, मीडियम के लिए V2 आ गया। तो बेटे चार्ज जो है वो सेम रहा है, चार्ज की वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं हुई, चाहे आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखें या जो वैक्यूम रखें, तो हमारे पास चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है। तो क्या हुआ, V1 जो है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, V2 से, या V2 कम है V1 से। अब जिसका डिनोमिनेटर कम होगा, जिसका डिनोमिनेटर कम है, V2 जो कि कम है, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस जो है इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू कैपेसिटेंस व्हेन वैक्यूम बिटवीन दी प्लेट्स। तो यही रिलेशन हमने लिख दिया कि मीडियम जब आ जाएगा दोनों प्लेट्स के अंदर, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाएगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है कैपेसिटर की। अगर वैक्यूम होगा तो फिर हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो वहाँ पे ज़्यादा होगी। वैक्यूम जब होगा दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, मीडियम जब रखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, कम होगा एज़ कंपेयर टू वैक्यूम। तो अब हमारे पास जो वैक्यूम का जो हमारे पास कैपेसिटेंस का, जब वैक्यूम थी तो तब कैपेसिटेंस का फार्मूला हमारे पास आया A/0/D। तो बेटे अब ये हमने फाइंड करना, ये तो पता चल गया कि कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से। कितने फैक्टर से इंक्रीज़ करती है, तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव ये है कि हमारे पास जिस रिलेटिव परमिटिविटी जो कूलम लॉ के अंदर हम पढ़ के आए हैं, जितनी रिलेटिव परमिटिविटी का हम मीडियम यूज़ करेंगे उतने फैक्टर से हमारी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारे पास नोमिनेटर के अंदर फैक्टर आ गया रिलेटिव परमिटिविटी का, जो कि हम कूलम लॉ के अंदर
पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन भी तब देखी थी। इसी एप्सिलॉन आर को अब हमारे पास कैपेसिटर के अंदर नेम दे दिया गया है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो अगर डाइलेक्ट्रिक को हम फाइंड करना चाहिए या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना चाहिए तो क्या करेंगे, हम इन दोनों फार्मूलों की आपस में रेशो ले लेंगे। सी मीडियम यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन मीडियम बिटवीन एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन प्लेट्स, उसको डिवाइड कर दें कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज वैक्यूम। तो इस फार्मूले को हम ऊपर रखेंगे, वैक्यूम वाला फार्मूला डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो सारा कुछ कट कटा के रिलेशन बाकी बचेगा वो ये होगा, एप्सिलॉन आर इक्वल आ जाएगा सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम। क्या मतलब कि एप्सिलॉन आर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशो है किसके दरमियान, कैपेसिटेंस के दरमियान। किसी एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंसेस के दरमियान रेशो है। कैपेसिटेंसेस यानी हमारे पास एक से ज़्यादा कैपेसिटेंस होंगी। तो एक से ज़्यादा कैसे, जब उसी कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम पड़ा होगा तब जो कैपेसिटेंस होगी वो ऊपर रखेंगे, और जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं बल्कि कोई वैक्यूम होगा मीडियम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, तब जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, दोनों की रेशो लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखिए, रेशो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन इंसुलेटिंग सब्सटेंस एज मीडियम बिटवीन प्लेट्स टू इट्स कैपेसिटेंस विद वैक्यूम एज मीडियम बिटवीन देम। के पहले हमने कोई इंसुलेटिंग सब्सटेंस लिया है एज मीडियम, उसकी कैपेसिटेंस को किसके साथ, टू इट्स कैपेसिटेंस, उसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जब वैक्यूम था एज मीडियम बिटवीन प्लेट्स। तो इसकी रेशो, इन दोनों कैपेसिटेंसेस की रेशो जो है वो किसी भी डाई इलेक्ट्रिक का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो इंसुलेटिंग मीडियम होगा उसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हमें वैल्यू बताएगा। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कैसा क्या हुआ कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक रखा तो इस रीजन के अंदर ऐसा कौन सा जो हादसा पेश आ गया, ऐसा क्या वाक़या हुआ, कौन सी चीज़ यहाँ पे जो है हुई है जो जिसकी वजह से इन दोनों प्लेट के दरमियान वोल्टमीटर ने पोटेंशियल की वैल्यू को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका नेक्स्ट आर्टिकल भी है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक्स, कि जब डाइलेक्ट्रिक हम प्लेस करेंगे तब हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्यों इंक्रीज़ करती है, इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। बेटे जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस के लिंक्स को, मेरे चैनल के लिंक्स को अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी FB पे शेयर करें, अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स पे शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स जो हैं वो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।